हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू के चौहान विज़न। मैं आपके लिए आज क्वेश्चन लेके आई हूँ, अति भारण और लघु पथन से क्या भाव है। ठीक है, इसको आपने हिंदी में ये नाम इतने नहीं सुने होंगे आपने, है ना। हिंदी में तो नहीं आपने सुने होंगे, पर इंग्लिश नेम से आप वेल नोन हो, ओवरलोडिंग। व्हाट इज़ मीट बाय ओवरलोडिंग एंड शॉर्ट सर्किटिंग। ठीक है, ये आपने सुना हुआ। शॉर्ट सर्किट हो गया, आग लग गई, हमने ये तो सुना हुआ है कि बिजली जो फ्यूज़ उड़ गया, घर की लाइट चली गई, क्या हुआ, क्यों हुआ, ओवरलोडिंग हो गई थी इसलिए। ये तो हमने बातें सुनी हुई हैं। तो अभी इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं हम। ओवरलोडिंग क्या होती है? जब परिपथ में विद्युत धारा और इससे जुड़े उपकरणों की शक्ति दर पर निर्भर करती है। जितनी हम विद्युत धारा आ रही है और जितने उपकरण जोड़े हैं, वो विद्युत धारा उन उपकरणों के लिए सफिशिएंट होनी चाहिए। अगर कम आती है तो ओवरलोडिंग हो जाएगी, है ना। तारों का चुनाव इसके लिए अच्छे से किया जाता है ना, कि अगर हमें बिजली की खपत ज़्यादा चाहिए तो तार मोटी लेके आनी पड़ेगी ताकि इसमें ज़्यादा धारा जा सके। और अगर कम जो है खपत वाला कोई उपकरण हमारे पास है तो पतली तार का चुनाव कर सकते हैं। तो परिपथ में प्रवाहित धारा और इससे जुड़े उपकरण की शक्ति दर पर निर्भर करती है। तारों का चुनाव इनमें से गुजरने वाली अधिकतम धारा पर निर्भर करता है। यदि उपकरण की शक्ति निश्चित सीमा से अधिक हो जाए तो उपकरण आवश्यकता से अधिक करंट लेगा ना, बिजली ज़्यादा खींचेगा। और ऐसा होने पर क्या होगा, अति भारण या ओवरलोडिंग हो जाती है। कैसे होता है अभी मैं बताती हूँ आपको, दिखाती हूँ पिक के द्वारा। जैसे इस पिक्स में आप देख रहे हो तो क्या हो रहा है कि बिजली, जितनी भी बिजली आ रही है उस पर ये भी चल रहा है, हमारा टेलीविज़न भी चल रहा है, ठीक है, कूलर भी चल रहा है, टीवी और लैपटॉप भी, और ये कंप्यूटर या ये भी चल रहा है, फ़ैन भी चल रहा है, बल्ब भी चल रहा है। तो ओवरलोड हो गया ना, इस पर बिजली इतनी नहीं इसके पास आ रही हुई तो ये आ रहा है। तो ऐसा होने पर यहाँ का फ्यूज़ जो है वो उड़ जाएगा और बिजली जो है बंद हो जाएगी। ठीक है, दूसरा पॉइंट आ गया, लघु पथन या शॉर्ट सर्किटिंग क्या होती है। कभी कभी लाइव तार और उदासीन तारें जो है, ठीक है, जो रेड वायर है, ठीक है, और जो ब्लैक वायर है, ये ख़राब हो जाती है। ठीक है, इनके ऊपर जो इंसुलेशन है वो उतर जाती है। ठीक है, तो क्या होता है, ये दोनों तारें एक दूसरे के संपर्क में आ जाती हैं। और ऐसा होने पर देखो, आपको पता है ना, रेड जो वायर है उसका जो इसमें जो जाती है बिजली वो 220 वोल्ट की, और इसका जो है वो 0 वोल्ट है। तो पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है वो 220 वोल्ट का हो जाता है। तो क्या होता है, इसमें ये दोनों आपस में जुड़ेगी तो जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो 0 हो जाता है, शून्य हो जाएगा। शून्य हो जाएगा तो आग लग जाती है। इसको हम शॉर्ट सर्किटिंग कहते हैं। कभी कभी विद्युत में और उदासीन तारें खराब या क्षतिग्रस्त होने के कारण एक दूसरे के संपर्क में आ जाती हैं। ऐसा होने पर परिपथ का प्रतिरोध जो है वो शून्य हो जाता है और इसमें से अधिक जो अत्यधिक धारा है ना वो बहनी शुरू हो जाती है। अत्यधिक धारा कितनी है, 220 वोल्ट। अब चाहे उस फैन को 220 वोल्ट चाहिए या नहीं चाहिए, ये धारा तो उतनी जानी शुरू हो जाएगी। और इससे क्या हो जाता है, इसको कहते हैं लघु पतन या शॉर्ट सर्किटिंग कहते हैं। लघु पतन के समय क्या होता है, तार जो है ना, तार प्लग जो है वो बहुत ज़्यादा गर्म हो जाती है और उपकरण, आग भी लग सकती है, उपकरणों को हानि पहुंच सकती है। अब इससे बचाव के लिए क्या करना चाहिए, हमें विद्युत फ्यूज़ का प्रयोग करना चाहिए। ऐसा करने पर सिर्फ उस कमरे की ही जो है लाइट बंद होएगी, लघु पतन होएगा, अदरवाइज़ सब जगह पे हो सकता है। ठीक है, तो इसकी फ़ोटो बेटा मैं जहाँ से मेरे को मिलती है मैं शॉर्ट करके फ़ोटो ले आती हूँ। तो ये शॉर्ट सर्किट का दिखाया हुआ है कि जब तारें आपस में जुड़ जाती है तो आग लग जाती है, या बहुत ही हमने एक पर ही इतने सारे प्लग लगा के चार्ज कर रहे हैं ना, या कुछ कर रहे हैं, इससे आगे आगे बिजली की खपत कर रहे हैं, तो ये ओवरलोडिंग हो रही है। और ये शॉर्ट सर्किट का दिखाया हुआ, इसमें आग लग जाती है और इसमें बिजली गुल हो जाती है। तो ये था हमारा क्वेश्चन, लघु पथन और अति भारण। व्हाट डू यू मीन बाय ओवरलोडिंग एंड शॉर्ट सर्किटिंग, और होता कैसे है ये मैंने आपको बता दिया। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।